अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ टाइम के साथ में हूँ आपका नुमाइंदगार सनागुल नोमानी साहब ज़िला पशीन से। आज तरगीब मुतालिया व लाइब्रेरी की जानिब से सिम्स स्कूल में बाकायदा किताब का मेले का इनेकाद किया गया है। तो हमारे साथ टीचर यूनियन के प्राइवेट यूनियन के सदर नकीबुल्लाह साहब और मसवीर साहब हमारे साथ खड़े, तो किताब के हवाले से इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि डिजिटल दौर है, किताब की बिल्कुल अहमियत नहीं है, तो क्या किताब मेले का इनेकाद तलबा पे क्या असर पड़ सकता है इसका? पुराने ज़मानों से यही तरतीब चली आ रही है कि कागज़ से बने हुए किताब तलबा पढ़ाते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, तालिबात पढ़ते हैं, और इसकी अफादियत से बिल्कुल कोई इनकार नहीं। और दूसरी इसमें भी डिजिटलाइज चीज़ों से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, उसकी अपनी अफादियत है। जैसे बहुत सी किताबें अभी PDF में मिल रही, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप गूगल सर्च के ज़रिए बहुत सी चीज़, ये सारी डिजिटलाइज्ड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो सब डिजिटलाइज हो चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद किताब का एक अपना मज़ा है पढ़ने का। लेकिन डिजिटल दुनिया का एक नुकसान ये हो चुका है कि अक्सर बच्चे फेसबुक पर वक्त ज़ाया करते हैं, यूट्यूब पर वक्त ज़ाया करते हैं, डिजिटल गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स, इन पर बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। तो किताब मेले का फ़ायदा ये है कि बच्चे जो तालीम जहाँ से शुरू हुआ है किताब से, उनका ताल्लुक़ आपस में टूटेगा नहीं, वो ताल्लुक़ बरकरार रहेगा, उनका शौक़ किताब की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सर हमें ये बताएं कि आपने कहा था कि बिल्कुल डिजिटल है, गेम्स है, तो हम अपने बच्चे किताब की तरफ किस तरह राग़िब करें उसको? इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, असातिज़ा स्कूल में, वालिदैन घर में, और फिर बच्चों की देखभाल, बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, इसकी देखभाल और के बारे में मालूमात रखना वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे स्कूल में होते हैं, यकीनन वो पढ़ाई के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन बच्चे घरों में जाकर कहाँ वक्त गुजारते हैं, कितना मोबाइल पे वक्त लगाते हैं, कितना वो कंप्यूटर गेम्स पे वक्त लगाते हैं, इसका हिसाब किताब रखना ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी। अगर बच्चों का ध्यान डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल की तरफ चला गया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो ये यकीनन नुकसानदेह, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान जाएगा नहीं। क्योंकि किताब शुरू में जब आदत नहीं होती तो किताब कुछ बोरियत रखती है, और डिजिटल दुनिया शुरू में बहुत दिलचस्प होती है, बाद में पता चल जाता है कि वो वक्त ज़ाया हो गया। की देखभाल और के बारे में मालूमात रखना वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे स्कूल में होते हैं, यकीनन वो पढ़ाई के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन बच्चे घरों में जाकर कहाँ वक्त गुजारते हैं, कितना मोबाइल पे वक्त लगाते हैं, कितना वो कंप्यूटर गेम्स पे वक्त लगाते हैं, इसका हिसाब किताब रखना ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी। अगर बच्चों का ध्यान डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल की तरफ चला गया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो ये यकीनन नुकसानदेह, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान जाएगा नहीं। क्योंकि किताब शुरू में जब आदत नहीं होती तो किताब कुछ बोरियत रखती है, और डिजिटल दुनिया शुरू में बहुत दिलचस्प होती है, बाद में पता चल जाता है कि वो वक्त ज़ाया हो गया। तो इसका हिसाब किताब रखना ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मोबाइल कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर गेम्स पर कितना वक्त लगा रहे हैं, और किताब पर कितना वक्त लगा रहे हैं। जब उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे डिजिटल टूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए किताब की तरफ कोई एक ऐसी सरगर्मियाँ घर में रखें कि बच्चे वापस किताब की तरफ पलट आएँ। हमारे साथ इधर खड़े हैं मसवीर अकेडमी के डायरेक्टर मसवीर साहब, इनसे पूछते हैं सर, जिस कौम ने तरक्की किया उसके पीछे किताब और कलम है, तो हमारे जो आने वाले नस्ल है या जो मौजूदा नस्ल है, वो अगर हम लोग सोच ले या हम थोड़ा रिसर्च कर ले, ज़्यादा मंशियात की तरफ गए हुए हैं, किताब से बिल्कुल दूर है, तो इसका कसूरवार कौन है? हम लोग खुद है, ज़िली इंतज़ामिया है, या ये जो स्कूल्स में असातिज़ा कराम है ये है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप लोगों का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो सवाल किया कि मंशियात बच्चे या नौजवान नस्ल मंशा की तरफ जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है और इसका वजह कौन सा बन रहा है? तो सबसे पहले हमें जहाँ अपने किताब के हवाले से जो आज प्रोग्राम रखा गया है, मैं पहले किताब की अहमियत पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। किताब जो है एक दोस्त है, दोस्ती की तरफ, ये जो है इनको कौमों ने तरक्की किया है, ये किताब से मुंसलिक थे।
یہ اپنے پرانے زمانے کے یا جو فاسٹ میں ماضی میں جو گزر گئے ہیں اس نے یہاں کے جو موجودہ نسل ہے موجودہ جو اپنے پرانے زمانے کے لوگوں کا وہ طریقہ کار یا جو ترقی کا زینہ تھا وہ اس سے فائدہ اٹھایا اس نے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ منشیات کی طرف بچے کے گئے ہیں نوجوان, ہر گلی ہر کوچے میں لوگ نوجوان خوبصورت نوجوان نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے ذمہ وار میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری انتظامیہ کی ہونی چاہیے بنتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے بھی معاشرے کا جو معاشرے کے فرد ہے جو استاد کی حیثیت سے ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک بچوں کو ایک